अब जैसे अखिलेश जी टीवी पर जाते हैं तो मैं देखा एक बड़ी कुटिल से मुस्कुराहट से कहते हैं आप बड़े ईमानदार पत्रकार हैं। अभी वही पत्रकार हाँ, मुझे अखिलेश बाबू बोल रही थी। अगर अखिलेश बाबू शब्द बाबू अच्छा है तो योगी बाबू भी कह दें, प्रधानमंत्री जी के लिए भी बाबू कह दें। मैंने देखा कई बार या इस 16 से 19 के बीच में कई घटनाएं हुई जिसने अखिलेश जी को काफी चेंज किया। जैसे मैं आपको कई बार देखता हूं, आप कहते हैं कि सरकार हमारी भी आएगी, पुलिस वालों सुन लो सरकार हमारी भी आएगी। तो ये आक्रोश है या पीछे जो आपको लोगों ने आपके साथ ये सब चीजें हुई इनकी वजह से बदलाव है? क्योंकि इनिशियली अखिलेश यादव जी वाज अ वेरी सॉफ्ट स्पोकन गाय, मुस्कुराते हुए। ये सब बीजेपी नहीं बनाया है। आप झूठा फंसा देंगे, आप झूठे मुकदमे लगा देंगे लोगों को, आप इनकाउंटर करेंगे, झूठे इनकाउंटर करेंगे, आप झूठा फंसाएंगे, आप हमारा नाम लेंगे कि हम गुंडा माफिया अपराधी हैं, आप गलत शब्दों का भाषा का इस्तेमाल करेंगे, आप घर को लेकर के बदनाम करेंगे, आप सिक्योरिटी लेकर के छीन लेंगे, आप घर छीन लेंगे। आप ये कौन भूल जाएगा इन चीजों को? इसलिए कभी कभी राजनीति में ये बातें कहनी चाहिए। अब सख्त हो गए आपको पुलिस। वर्कर को आपको बताना चाहिए कि ऐसी भी घटना आपके साथ हुई है, आपके साथ भी हो जाएंगे, इसलिए सावधान रहिए आप भी। अब जैसे अखिलेश जी टीवी पर जाते हैं तो मैंने देखा एक बड़ी कुटिल से मुस्कुराहट से कहते हैं आप बड़े ईमानदार पत्रकार हैं, और कई जगह मौज काट काट के आपने कर दिया। उस समय अभी वही पत्रकार हाँ, मुझे अखिलेश बाबू बोल रही थी। तो हमने अपने पैनलिस्ट से कहा कि भाई अगर अखिलेश बाबू शब्द बाबू अच्छा है तो योगी बाबू भी कह दें, प्रधानमंत्री जी के लिए भी बाबू कह दें, बीजेपी के नेताओं के लिए भी बाबू कह दें। उस दिन के बाद आज तक वो बाबू नहीं कह रहे। कोई बात नहीं, वो लेकिन नियत क्या है? ये आपको ये हो सकता है अखिलेश बाबू, हाँ मतलब नहीं, अखिलेश बाबू आप क्यों कहें? अगर बाबू शब्द अच्छा है तो आप योगी बाबू बोलिए, प्रधानमंत्री जी को भी बाबू बोलिए, या और हमारे समक्ष लीडर है, समकक्ष जो लीडर है उनके बारे में भी बाबू लगा के कहिए। तो आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं? ठीक है, बट जैसे एक मध्य प्रदेश में घटना हुई, आप मध्य प्रदेश में गए थे और आपने कहा नाम क्या है तुम्हारा। अब कई लोग कहते हैं अखिलेश जी से टाइट सवाल पूछो तो पूछ लेते नाम क्या है तुम्हारा, फिर वो कोई मुस्लिम निकल गया तो मामला थोड़ा गड़बड़ा गया था उस बार। नहीं, वो कांग्रेस ने भेजा था जो वो पत्रकार की। मैं सच बोल रहा हूँ। मोहब्बत देखिए आप। नहीं, मैं एकदम सच बता रहा हूँ। मैंने पूरा ट्रेस किया कि ये बंदा कौन है। बाद में पता लगा वो कांग्रेस का जर्नलिस्ट था, कांग्रेस वालों ने सवाल पूछवाया था। और वो आज भी होगा पत्रकार वहीं। आप पन्ना में किसी से पूछें, पता करवाइए, आपको जानकारी मिल जाएगी। आप देखिए कांग्रेस को आप कितना सपोर्ट करते हो, आपके पीछे पत्रकार लगा रहे हैं। कोई बात नहीं, पता ये बीजेपी जिस रास्ते पे चल रही है, इस रास्ते पे कभी कांग्रेस चलती थी, कांग्रेस खत्म हो गई, अब बीजेपी खत्म हो जाएगी। अच्छा, अब आप लोग भी ये मजाक पढ़ते हैं कि पत्रकार हो भाई किस पार्टी के? नहीं, जब से ये प्री पेड और पोस्ट पेड का इशू आया है तो अब पत्रकार का भी कुछ बदल गया है। ठीक बात। अच्छा, एक परसेप्शन सवाल आता है, जैसे अभी आपने कहा कि आप कन्नौज गए थे मंदिर में और वो पुजारी वो थे ब्राह्मण जो आपको बहुत पहले से ही पूजा पाठ करवा रहे थे, ये आपने अभी मुझे बताया। अब मुझसे बहुत लोगों ने कहा पीडीए को लेकर स्पेशली कि पीडीए अखिलेश जी ने नाम दे दिया, अब अखिलेश जी के जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो इसके नाम पर ब्राह्मणों को चढ़ाते हैं। और आपको लेकर एक सोशल, मुझे नहीं पता आप कितना पढ़ रहे हैं, बट जो मुझे हजारों कमेंट मैंने पढ़े, मुझे एक लगा कि परसेप्शन बनाया जा रहा है कि अखिलेश जी ब्राह्मण विरोधी है। नहीं, मैं फिर मैं देखता हूं कि जनेश्वर मिश्र जी आपके टीचर भी थे, आप उनकी इज्जत भी करते हैं, पार्क भी बनवाया, सम्मान भी करते हैं, तो मैं चाहता हूं इस बारे में थोड़ा बताइए। अखिलेश जी ब्राह्मणों से कुछ दिक्कत है? नहीं, मैं समाज के किसी भी जाति, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ नहीं हूँ। और क्योंकि पॉलिटिक्स में आपको जब कोई इशू या मुद्दा या नैरेटिव क्रिएट करना है, क्योंकि नैरेटिव की पॉलिटिक्स है, परसेप्शन क्या है, तो जब एनडीए बना तो मैंने कहा एनडीए को काउंटर कौन करेगा? पीडी काउंटर करेगा। एनडीए इज नेगेटिव, एंटी दलित। एन मीन्स नेगेटिव, वो दलित के लिए नेगेटिव है। पी फॉर सबके लिए नेगेटिव है, पिछड़ों के लिए नेगेटिव है। तो मैंने पीडीए एक शब्द दिया, जिसे बीजेपी कहती सबका साथ सबका बेकार। लेकिन उनके अपॉइंटमेंट देख लो, काम करने का तरीका देख लो, नौकरी देने का तरीका देख लो, सबका साथ नहीं है उसमें। बट ये तो आप पे भी एलिगेशन लगा सर। मैंने पीडीए जब कहा तो जो पीडीए को मैंने डिफाइन किया उसमें, तो पीडीए है पिछड़ा दलित आदिवासी, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मुसलमान भाई, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक सिख भाई, पिछड़ा दलित पीड़ित अगड़े, दुखी अगड़े भी हैं। हाँ, ये अगर कह रहे कि भाई हम पिछड़े हो गए। नहीं, आप अगड़े हैं तो मैं पहले बोल देता हूँ ना। हाँ। पीड़ित दुखी अगड़े, और अगर पीड़ित दुखी अगड़े अगर नहीं होते तो मेरे लीडर ऑपोजिशन कौन है? माता प्रसाद पांडे जी। तो उनको मैंने बनाया ना लीडर ऑपोजिशन, माता प्रसाद पांडे।